जय माता दी। कैसे हो आप लोग? सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल रुचिदीप में। और ये ब्लॉग है अष्टमी और नवमी का। चूँकि अष्टमी को मैं शुरू से पूरा ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी, बस थोड़ा बहुत आधा अधूरा रह गया था, इसलिए नवमी का भी ऐड कर दिया है। और नवमी के दिन का भी बस आधा अधूरा है, अष्टमी के दिन का भी आधा अधूरा है। सो दोनों दिन पूरा करके मैं पूरा की हूँ, क्योंकि अष्टमी को मेरा फास्ट था और ज़्यादा ब्लॉगिंग करने का मन नहीं किया। और ज़्यादा काम भी, मतलब काम तो जो होता है वो होता ही है, बट ज़्यादा नहीं था। मतलब सुबह से उठी और झाड़ू पोछा करके और सुबह में मैं पूजा की थी। पूजा करने के बाद मंदिर जा कर के और ये खोइच चढ़ाना था। एक्चुअली वहाँ जब खोइच भरने जाइएगा तो कुछ भरने नहीं देगा, मतलब जैसे आप बांध करके और ले जाइए, फिर वो चढ़ा देती है। तो पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था और इस बार भी मुझे लगा था कि कहीं भरने दिया जाएगा, बट नहीं, ऐसा नहीं था। सो मैं वही देख रही थी क्या क्या चीज़ बाकी है, क्या क्या चीज़ नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन से नहीं, बस पिछले साल, मतलब पिछले 2 साल से ही इस तरह से कर रही हूँ। इसलिए मतलब कि सब कुछ पूछ पूछ के करती हूँ कि क्या रखना है क्या नहीं। सो इसमें अभी फूल और दूब और हल्दी नहीं डाला हुआ था। दूब मतलब दूबी जो मतलब होता है ना, वो नहीं डाला हुआ था, जो कि खोइछा में डलाता है, आप लोग भी जानते ही होंगे। तो बस मैं सब कुछ रेडी करके रखी थी। और पहले तो पता था कि 11 बजे तक जाना है, मतलब 10-11 बजे तक चली जाऊंगी। बट मेरा जब सारा कुछ हो गया, फिर भाभी से पता चला कि 11 बजे नहीं, 2 बजे के बाद से मुहूर्त है, मतलब 2 बजे के बाद से जाना है। तो मेरा जो हाल हुआ, मतलब एक तो प्यास सुबह से ही लग गया था, और प्यास लग गया था बहुत ज़्यादा, मतलब कि मन बेचैन हो रहा था। प्यास इतना ज़्यादा लग गया था कि कंठ एकदम सूख रहा था, लग रहा था गला पूरा सूख रहा है, खराश जैसे हो रहा था गला में। तो बहुत बेचैनी जैसा हो रहा था। और मैं फलाहारी करने वाली थी, निर्जला नहीं करने वाली थी। सो मैं सोच रही थी जब मैं पूजा करके आ जाऊंगी तो शरबत पी लूँगी या फल खा लूँगी, बट इसीलिए बहुत देर लग रहा था 2 बजने में। मतलब मेरा तो बहुत बेचैनी हो रहा था। पहली बार ऐसा हो रहा था, क्योंकि गले में थोड़ा खराश है, सर्दी टाइप का है, तो इस वजह से प्यास ज़्यादा लगता है। तो बस मैं घर में तो पूजा कर ही चुकी थी और इतना कुछ कर ली, बट शूट नहीं कर पाई थी, मतलब शूट करने का याद ही नहीं था। बस थोड़ा सा खोइच जो मैं देख रही थी उस टाइम कैमरा लगा करके थोड़ा सा शूट की, और उसके बाद गई थी वहाँ खोइच भरने, तो थोड़ा सा वहाँ का आप लोगों को दिखा दी हूँ। और अब आ गई नवमी का दिन। नवमी के दिन भी मतलब कि मुझे पता था कि 8 बजे तक सब कुछ हो जाएगा। हाँ, कन्या खिलाने की बात होती है ना, तो एक कन्या 10-10 घर खाती है, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। और मैं तो वैसे 8:30 से ही फ्री थी, मतलब हो गया था मेरा सारा कुछ। 8:30 से 8:30 के बाद मैं खिलाने के लिए रेडी थी, बट फिर नीचे बहुत टाइम लग गया, लगभग आधा घंटा से ऊपर नीचे लग गया। फिर वो जिसको मैं कन्या खिलाने वाली थी वो फिर किसी और के घर चली गई, फिर आई, तो मतलब बहुत लेट हो गया। फिर भी 10 बजे तक हुआ होगा सारा कुछ, क्योंकि मैं 10:45 में खाना खाई थी। तो फिर वो लोग आई तो फिर खाना वही मैं खिला रही हूँ। और ना कभी मतलब कि जो होता है, जो भी कुछ होता है, मतलब हर कोई हर तरह से करता है। जैसे कि मुझे जैसे बताया गया था वैसे मैं कर रही हूँ। तो पहले अलता से पैर रंगा जाता है, धो के पोंछ के, पैर धो के पोंछ के फिर पैर रंग रही हूँ। उसके बाद टीका लगाना होता है, मैं टीका लगाना भूल ही गई थी। तो पैर रंगा जाता है, थोड़ा सा तेल लगा के बाल में कंघी करो, बांधो, क्लिप लगाओ, रबर लगाओ, बैंड लगाओ, जो भी करो। और ये देखिए कितने एक्साइटेड है, और कैमरा देख के एकदम खुश हो रही है और अपना पैर दिखा रही है जो अलता लगाई हुई है। सो और मतलब कि नीचे वाली भाभी 9 कन्या खिलाती है, मैं शुरू से 2 कन्या खिलाई हूँ, तो इसलिए मैं 2 ही खिला रही हूँ। और मेरे पास तो मतलब 4 आ गई थी, बट मैं खिला रही हूँ शुरू से 2 ही ना, तो इसलिए मैं 2 का ही व्यवस्था करके रखी थी। जैसे कि प्लेट वगैरह, क्लिप, बैंड जो भी होता है सब 2-2 ही मंगवाई थी। चुन्नी में खोइच देने के लिए 2-2 मंगवाई थी। तो मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा था, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये लोग भी तो कन्या ही खा रही है, और वो लोग का भी मन था, बट बैंड का कि वाह हेयर बैंड कितना सुंदर है, ये सब बोल रही थी। तो मैं क्या करती, मैं तो 2 ही मंगाई थी पहले से। तो अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये लोग भी कन्या ही हैं और फिर यहाँ पे मतलब बैठी हुई है, पर मैं दे नहीं पा रही हूँ।
तो बस वो लोग मिठाई खाई थी दोनों, और बाकी खीर वगैरह तो बच्चा लोग वैसे भी नहीं खाता है। बच्चे को चाहिए पैसा, और अगर कुछ खिलौना दे रहे हैं तो खिलौना, और जो क्लिप हेयर बैंड रहता है वो सबके लिए। देखिए कितने एक्साइटेड है, बार बार खोल के देख रही है, दिखा रही है। सो और उधर वाली जो है गुड़िया है वो थोड़ा छोटी है, तो ये सिखा रही है ऐसे पकड़ो। वैसे तो मैं इसको भी बताई थी कि इस तरह से पकड़ो, फिर मैं खोज दूँगी। और उसमें फूल है और पैसा है, डाल के मैं दे रही हूँ। और खिलाने में हमारे इधर बिहार में जो है वो सिर्फ खीर और मिठाई ही खिलाते हैं, और फल खिलाते हैं, मतलब नमक वाले चीज़ नहीं खिलाते। बट इधर हरियाणा में तो सब लोग नमक खिलाते हैं। मतलब यहाँ पे कोई कुछ भी दे जाता है। जैसे कि मेरे यहाँ एक दी है, वो लेज का एक पैकेट था, 10 रुपये वाला लेज, और एक ये स्निकर जो चॉकलेट होता है वो, और हलवा पूरी। बस कोई कुछ दे देता है, कोई कुछ दे देता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि जैसे ये खिलाना है। और जैसे कुछ लोग खिलाते हैं हलवा पूरी, और चने जो काले वाले चने होते हैं उसको मतलब हल्का मसाला डाल के भुना हुआ रहता है, उस टाइप से। तो यहाँ पे हर कोई हर तरह से खिलाता है। बट थोड़ा सा इजी रहता है यहाँ के खिलाने में। इजी इसलिए बोलूँगी कि बस सब कुछ ख़रीद लो ज़्यादातर। मतलब अगर पूरी खीर नहीं भी बनाता है लोग, तो लेज वगैरह जो दे रहा है, और जूस, लेज, चॉकलेट, जो बच्चे को पसंद है खिलौना, ये लोग दे रहे हैं, तो वो थोड़ा आसानी होता है। और वैसे खीर भी कोई हार्ड नहीं है, खीर भी आसानी है। बट हमारे इधर यही खिलाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ भगवती को भी खीर मतलब कि चढ़ाया जाता है, तो इसलिए ये भगवती मान के ही खिलाते हैं। तो इस वजह से खीर ही हम लोग खिलाते हैं। तो खीर, फल, मिठाई, यही सब देना है। और श्रृंगार करो जितना करना है, मतलब श्रृंगार का चीज़ दे दो जितना देना है, नेल पॉलिश देना है या फिर जो भी देना है दे दो। वैसे बच्चे हैं तो बच्चा तो रबर क्लिप और हेयर बैंड ये सब में ही खुश हो जाता है। तो रबर में उसके प्लेट में एक था, एक मतलब कि खल खाली था ना, तो उसमें मैं डाल दी थी। तो बस ये दोनों खा रहे हैं। मैं पूछ रही थी कि चम्मच लेना है क्या, क्योंकि पिछली बार जब खाई थी जो ना, वो चम्मच मांगी थी, तो बट ये लोग मना कर दी, नहीं हाथ से खा लूँगी, तो वही हाथ से खा रही है। और भी इसके साथ 2-3 बच्चे लोग आए हुए हैं, वो लोग इधर से उधर कर रहे हैं, और सब बदमाशी बहुत कर रहा है, बहुत हल्ला कर रहा है। उसके साथ साथ मीठी तो सुपर बदमाश है। अगर वो लोग, कोई बच्चा अगर बाहर से आ जाए ना, तो बच्चा से किसी और से ज़्यादा यही बदमाशी करती है, बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है। और मैं सोची थी साड़ी पहनने का, पर जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मुझे लगा था जल्दी जल्दी, भाभी कल से बोल रही थी कि जल्दी कर लीजिएगा, 8 बजे तक कर लीजिएगा। तो मैं ना सोची कि साड़ी पहनने में टाइम लगता है, मतलब थोड़ा तो टाइम लग ही जाता है, पिन लगाओ ये वो। और बॉडी में ऐसा लग रहा था कि कोई शक्ति ही नहीं बचा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ये हो गया था, मतलब बहुत ताकत पूरा ख़त्म हो गया था। तो मन नहीं कर रहा था कि साड़ी मतलब हैंडल कर सके, ऐसा नहीं लग रहा था। क्योंकि साड़ी डेली नहीं पहनती हूँ ना, तो साड़ी थोड़ा भारी टाइप का लगता है। मतलब खाए पिए रहो, अच्छे से रहो, तो शौक से पहनो तो वो अच्छा लगता है। बट ऐसे, और मेरा भारी भारी साड़ी भी है। साड़ी भारी मतलब मोटा वाला है, जो अच्छा वाला साड़ी होता है, कहने का मतलब जो पतला वाला साड़ी रहता है शिफॉन टाइप का, तो वो वेयर करने में थोड़ा कम टाइम लगता है। बाकी ये सब में तो पिन लगाने में इतना टाइम लगता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में सूट ही डाल ली थी। बट सूट भी जूठा नहीं है, जूठा कहने का मतलब पहले कभी पहना हुआ नहीं है, निखंड है, पहली बार पहनी हुई ये वाला सूट। और इतना लूज है, फिर भी पहन ली मैं, क्योंकि मतलब जो एल साइज़ में कभी कभी मंगाती हूँ तो फिट आता है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा लूज आ जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा लूज है, पहनी तो लूज आ गया, अब क्या करूँ, दूसरा ऑप्शन कुछ था नहीं, तो इसलिए मैं पहन ली। तो बस ये लोग खा ली है। एक बार मैं तैयार करके प्रणाम करके आशीर्वाद ली थी, और एक बार पूरा खाने के बाद आशीर्वाद ली हूँ। अभी ये लोग खा लिया। और यहाँ का एक और है, जो खाते हैं वो प्लेट ले जाते हैं, इसलिए यहाँ प्लास्टिक वाला प्लेट चलता है। हमारे इधर स्टील और पीतल में खिलाया जाता है। तो ये सभी लोग बाय कर रहे हैं, चलिए बाय बाय।